सभी टीवी चैनल दिखा रहे हैं किसान आंदोलन। पटरी पर बैठे किसान, शंभू बॉर्डर पर चल रही है गोलाबारी। देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध शुरू हो गया है। एक समय था जब ब्लैकआउट हुआ करता था, हम छोटे थे, लेकिन जिस प्रकार से बमबारी उस समय आवाजें सुनाई देती थी, जिस प्रकार की अनाउंसमेंट होती थी, वही अनाउंसमेंट और वही बमबारी, चाहे वो आंसू गैस के गोले ही क्यों ना हो, वो नजर आ रहा है पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? जिम्मेवार हैं ये राजनीतिक लोग, ये सरकारें। आम आदमी ने क्या बिगाड़ा इन लोगों का? आम आदमी जिसे अपना रोज कमा कर खाना है, उसकी हालत पर परवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मन बहुत व्यथित है, दुखी है कि पंजाब की सरकार उन्हें उकसा रही है। पंजाब की सरकार पुलिस को डायरेक्शन दे रही है कि आंदोलनकारियों को नहीं रोकना है, इन्हें किसी तरह दिल्ली पहुंचने दो। और उधर हरियाणा की सरकार, जहां पर की बीजेपी का शासन है, वो उनको रोकने में लगी है, किसी तरह दिल्ली ना पहुंचे। किसान आंदोलन 1 साल पहले भी हुआ था, 2 साल पहले भी हुआ था, और एक समय तो ऐसा था कि जब 13-14 महीने तक दिल्ली के सारे बॉर्डर जाम थे, लोगों के काम धंधे चौपट हो गए, सुख दुख में लोग जा नहीं सकते थे। जो डेली यूज की आइटम है, उनकी आवाजाही पर बहुत दिक्कत हो रही थी, घंटों जाम लग रहे थे। लेकिन इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपने अपने बयान दे रहे हैं, और टीवी मीडिया को भी अपने चैनल के अंदर लगातार दिखाने के अंदर आनंद आ रहा है। यूट्यूबर भी वहां घूम रहे हैं, कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है, कोई सरकार के फेवर में बोल रहा है। केवल एक ही काम नजर आ रहा है कि किसी तरह अपनी टीआरपी बढ़ाई जाए। कोई इस बात को सोचने को तैयार नहीं है कि कुंडली बॉर्डर के ऊपर जिस प्रकार की नाकेबंदी की है, टिकरी बॉर्डर पर जो नाकेबंदी की हुई है कि पंजाब से लोग ना आ पाए, रोज कमाने वाले लोगों की हालत क्या है? वहां जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, जो हजारों फैक्ट्रीज हैं, वहां पर मजदूर नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि पुलिस का बंदोबस्त ऐसा है कि लोग निकल नहीं पा रहे। जगह जगह कील लगा दी गई है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। क्या हो रहा है मेरे देश में, मेरे इस भारत देश में, जहां पर गांधी जी के इस देश में किस प्रकार के आंदोलन हुए थे आजादी के लिए। लग रहा है कि कहीं वो दिन दोबारा तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन नहीं, वो दिन दोबारा नहीं आएंगे, उससे बुरे दिन आएंगे। उस समय में अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा था, लेकिन आज हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, काम के नाम पर लड़ रहे हैं, व्यवसाय के नाम पर लड़ रहे हैं। सच बात तो ये है, लड़ने वाले जो दिख रहे हैं वो नहीं है, लड़ने वाले हैं ये नेता, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, अन्य वह सभी क्षेत्रीय दल जो चाहते हैं आने वाले चुनाव में किसी प्रकार सत्ता में आ जाएं। और बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन वो भी एमपी बनना चाहते हैं, और एमपी बनने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए सरकार को कोस रहे हैं, और कुछ लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं। सच बात कोई स्वीकारने को तैयार नहीं है। जो आंदोलनकारी हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, नए नए ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, बुलडोजर लेके आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान की सेना दिल्ली आ रही है, और दिल्ली भारत की सेना बनकर उनको खदेड़ रही है। ये अच्छी बात नहीं है। दरअसल सब जान रहे हैं कि मामला है क्या, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं है। कोई गोली खाने से डरता है, कोई चुनाव हारने से डरता है, और कोई डरता है इस बात को लेकर कि कल यदि कुछ और फैसला हो गया तो हम बुराई क्यों लें।
भगत सिंह ने शहीदी दी थी, सुखदेव ने शहीदी दी थी, राजगुरु ने शहीदी दी थी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शहीद हुए थे, अपना जीवन दिया था देश की आजादी के लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज राजनीति हो रही है एमएसपी के नाम पर। एमएसपी के नाम पर राजनीति हो रही है। मुझे नजर नहीं आ रहा कि उसमें किसान ज्यादा हैं। किसान हैं, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति करने वालों का गुट वहां है। सीआईडी को मालूम है, आईबी को मालूम है, रो को मालूम है, पुलिस को मालूम है कि इस आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं। लेकिन इन एजेंसियों को चलाता कौन है? सरकार। आपको याद है पिछले 26 जनवरी जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय लाल किले पर झंडा फहराया गया, देश के विरोध में नारे लगाए गए, देश विरोधी नारे लगाए गए, पुलिस को पीटा गया। क्या पुलिस को मालूम नहीं था कि ये क्या हो रहा है? लेकिन उस समय की सरकार ने अपने वोट बैंक के चक्कर में कहीं हमें बुराई ना मिल जाए, कहीं हमारा पॉलिटिकल नुकसान ना हो जाए, उसको देखते हुए लोगों को गुंडागर्दी करने का मौका दिया। शांतिपूर्ण आंदोलन की आड़ में बहुत सारे लोग ऐसे उसमें शामिल हो गए जिससे कि उनके पॉलिटिकल आकाओं के, जो बाहर रहते हैं, पॉलिटिकल आका जो दूसरी स्टेट में रहते हैं, उनके मंसूबे पूरे हो जाएं, सब उसमें लगे हुए हैं। हल्द्वानी में क्या हुआ? क्या आईबी को, क्या लोकल स्पेशल ब्रांच के लोगों को मालूम नहीं था कि वहां पर जब आप उस धार्मिक स्थल को गिराएंगे तो उसके बाद क्या होने वाला है, कहां से पथराव होने वाला है? लेकिन सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया, सरकार ने उसका कोई इंतजाम नहीं किया। जब वहां पर पेट्रोल के बम चले और लोग घायल हुए, पुलिस गिर गई, तो डीएम भी आ गए, एसएसपी भी आ गए। क्या ये इंतजाम पहले नहीं हो सकता था? पुलिस की मजबूरी है, डीएम की मजबूरी है, उन्हें अपने स्टेट की सरकार के इशारे पे काम करना होता है, हर मामले में उनकी परमिशन लेनी होती है। और स्टेट में राज करने वाले लोग अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए अपने वोट बैंक के हिसाब से निर्णय लेते हैं, आम आदमी के हिसाब से नहीं, इंसानियत के हिसाब से नहीं, मानवता के हिसाब से नहीं। ना उन्हें मानवता से मतलब है, ना उन्हें इंसानियत से मतलब है, उन्हें तो मतलब है केवल वोट 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 वोट। बीजेपी का भी यही हाल है, कांग्रेस के राहुल गांधी का भी यही हाल है, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और भगवंत मान का भी यही हाल है, सपा के यादव जी का भी यही हाल है, बसपा की मायावती का भी यही हाल है, टीएमसी की ममता बनर्जी का भी यही हाल है कि वोट मिलनी चाहिए, पावर मिलनी चाहिए, चुनाव जीतना है, चाहे हजारों आदमी मरे, चाहे हजारों घर बर्बाद हो जाएं। वातावरण दर्दनाक बना हुआ है पंजाब में, हरियाणा के बॉर्डर पर। क्या पुलिस के होते हुए, फौज के होते हुए, ये जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, इनके होते हुए कोई परिंदा भी पर मार सकता है? जो 13 तारीख से लगातार जिस प्रकार से रोड बंद हैं, भाई भाई से नहीं मिल सकता, बाप बेटे से नहीं मिल सकता। यदि किसी के परिवार में शादी है, ब्याह है, सगाई है, चलो ये तो बाद में हो जाएगी, लेकिन जिसके घर में मौत हो गई है, वहां परिवार के लोग जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा आजादी के इस प्रस्ताव में। क्या ये सरकार तय करेगी कि रोड पे कौन चलेगा, कौन नहीं चलेगा? यदि एक समूह गुंडागर्दी पे उतारू हो जाए या आंदोलन पर उतारू हो जाए, यदि वो वास्तव में आंदोलनकारी हैं, तो उनके लिए मानवता पहले होनी चाहिए, इंसानियत पहले होनी चाहिए, क्योंकि हम आपस में भाई तो हैं, मानव तो हैं। लेकिन हो कुछ और रहा है। खेल के पीछे हर 10 किलोमीटर के बाद मामला बदल जाता है। क्षेत्रीय नेता
उसमें शामिल हैं और बाहर के लोग भी शामिल हैं जो नजर आ रहा है। लेकिन क्या करोगे आप, क्या कर सकते हो आप? हम तो दिल्ली में देख रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मतलब कहने का यह है कि जब केंद्रीय सरकार ने, गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट की कि जो आंदोलनकारी आएंगे दिल्ली में उनको हम डिटेन करेंगे, हिरासत में लेंगे, जिससे कि दिल्ली की जो व्यवस्था है, जन व्यवस्था है, संचार व्यवस्था है, जो ट्रैफिक का जो व्यवस्था है वो खराब ना हो। क्या किया दिल्ली सरकार ने? उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि हम किसानों के साथ हैं। अरे भाई, आप किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ मैं भी हूं। मैं भी उन्हीं किसानों के द्वारा पैदा किए गए राशन को खाकर जीवित हूं। लेकिन क्या वास्तव में कोई किसान चाहेगा कि उसके पड़ोसी प्रदेश में रहने वाले दो साथी भाई परिवार बर्बाद हो जाए, परेशानी में आ जाए, घायल हो जाए, बीमार हो तो हॉस्पिटल ना पहुंच पाए? नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। ये सब राजनीतिक लोगों की चाल है। मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, ना तो आप मानने को तैयार है, ना मैं समझने को तैयार हूं। सब कुछ आपको मालूम है, लेकिन उसके बाद भी आप भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन लोगों के जंजाल में फंसे हुए हो। जिस दिन आप लोग मन में ठान लेंगे जो देश को बचाएगा, इंसानियत को बचाएगा, उसको वोट देंगे। आप पार्टियों के हिस्से बने हुए हो, आप पार्टियों के मेंबर बने हुए हो। आपकी मजबूरी है पार्टी की नीति को सपोर्ट करने की, उस कारण आप बोलते नहीं। और जो गुंडा तत्व हैं, विरोधी तत्व हैं, आपके ना बोलने का फायदा उठाकर जनजीवन को अस्त व्यस्त करने में लगे हुए हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कॉलेज कैसे जाएं, डॉक्टर हॉस्पिटल कैसे जाएं? जिस प्रकार की बमबारी लगातार देखने में आ रही, बमबारी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, माफी चाहता हूं। बमबारी से मेरा मतलब है जिस प्रकार से आंसू गैस के गोले पुलिस द्वारा छोड़े जा रहे हैं और वहां पर उन गोलों को उठाकर वापस फेंका जा रहा है। पत्रकार भी उलझे हुए हैं, पुलिस को भी चोटें आ रही हैं और फिर एम्बुलेंस आती है, उनको ले जाती है। लेकिन इन सब के जो पीछे है उन लोगों पर लगाम कसनी चाहिए और लगाम कसने का काम करना होगा हमें स्वयं। मेरी बात हो रही थी एक स्पेशल स्टाफ के पुलिस अधिकारी से। वो कह रहा था, भाई साहब, हमें मालूम था हल्द्वानी में क्या होने वाला है। हमें उस समय भी मालूम था कि 26 जनवरी को ये खालिस्तान का झंडा फहराने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमारे पुलिस वाले पिट रहे थे। हम संविधान की रक्षा कर रहे थे क्योंकि जो सरकार में है हमें उनकी बात माननी थी। पुलिस के लोगों ने तो, फौज के लोगों ने तो सरकार की बात मानकर अपनी बलि दे दी, अपना जीवन दे दिया। लेकिन इन सरकारों को कब होश आएगा, इन सरकार में बैठे हुए नेताओं को कब होश आएगा, ये सोचने का विषय है, ये सोचने का विषय है। दिल्ली के अंदर रातों रात शराब घोटाला हो गया, दिल्ली के अंदर दवाई घोटाला हो गया, दिल्ली में जल बोर्ड घोटाला हो गया, दिल्ली में इतना बड़ा शीश महल बन गया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री किसी एजेंसी की बात को मानने को तैयार नहीं है। उन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा तक नहीं है। बात बात पर वो भगवान को दिल्ली बुलाते हैं और उसकी सिक्योरिटी के साए में बाकी प्रदेशों में जाते हैं। राम लला के दर्शन करने अयोध्या गए दिल्ली वाले, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, उनकी पत्नी भगवंत मान, उनकी पत्नी क्या दिखाना चाह रहे हैं धर्म को आगे रख कर? ये वास्तव में तो ये लोग भगवान को भी पूजा करके अपनी तरफ करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये भगवान बचा ले,
लेकिन भगवान, ये प्रभु ईसा मसीह, गुरु गोविंद सिंह, ये अल्लाह, ये बुद्ध, भगवान महावीर, ये जितने भी महापुरुष हैं, ये सब आपको देख रहे हैं। कहीं भी गलत काम में ये आपकी मदद नहीं करेंगे। सुधर जाओ नेताओं, सुधर जाओ, सुधर जाओ। पब्लिक तो दबाव में, डर में, मजबूरी में आपके खिलाफ नहीं बोल पाती है या चुप होकर अपने घरों में दर्द को सहन कर रही है, लेकिन वो परमपिता परमात्मा आपको माफ नहीं करेगा जो आपने दिल्ली की और देश की हालत कर रही है। क्योंकि पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो बीच में हरियाणा वो युद्ध कर रहा है। उसे इस प्रकार से युद्ध करना पड़ रहा है जैसे कि चाइना से हमला हो गया हो, जैसे कि पाकिस्तान से हमला हो गया हो, और इस तरह जवाब दे रहा हो जैसे कि भारत की सेना पाकिस्तान से लड़ रही है या चाइना से लड़ रही है। जबकि सच्चाई है कि अपने लोग अपनों से लड़ रहे हैं, केवल वोट बैंक के लिए, केवल गंदी राजनीति के लिए, केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए। इन सब का मकसद है और हम लोग पिस रहे हैं। यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, मैं भी वीडियो बना रहा हूं आपके सामने। मेरा मकसद वीडियो बनाने का केवल एक है कि आप लोग मीन्स आम आदमी जो है, एक वो व्यक्ति जिसका किसी राजनीति से लेना देना नहीं है, जो मजदूरी कर कर अपने परिवार को पालना चाहता है, हमें सोचना होगा, निर्णय लेना होगा और इन भ्रष्ट लोगों का, गैर जिम्मेवारान लोगों का, गंदी राजनीति करने वाले लोगों का बहिष्कार करना होगा आने वाले 2024 के चुनाव में। और जब वो आपके पास आए तो आप उनसे पूछना कि कब तक आप लोगों की गंदी राजनीति हमें झेलनी पड़ेगी। वीडियो देखने वालों, यदि आपने वीडियो यहां तक देखी है और पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पारदर्शी सफर चैनल का नाम है। और इस वीडियो को शेयर करें। हमारा मकसद पारदर्शी रूप में, पारदर्शिता के साथ लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक करें, कमेंट जरूर करें। क्योंकि ये नेता लोग ही हैं जो भ्रष्ट हैं। जिस दिन ये नेता लोग भ्रष्टाचार छोड़ देंगे, बाकी विभागों की हिम्मत नहीं है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल हो जाएं। ये मेरा अनुभव है। बाकी बातें फिर करेंगे। मैं राजेश गर्ग आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा, और मैं आपका आभारी भी हूं कि समय समय पर आपका जो मोटिवेशन है, आप जो मुझे मोटिवेट करते हैं, आपकी जो प्रशंसा, आपकी तारीफ है, वो मुझे मिलती रहती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।